आपका न्यू चैप्टर चलेगा जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तो जब आप इसकी बात करते हो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, इसके अंदर आपके 7-8 चैप्टर है जो हम बैक टू बैक करेंगे। सही है। तो देखो आपका जो पहला चैप्टर होगा वो आपका है इसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज। जब ABCD की बात करो तो वो आपके किस में आएंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज में आएंगे। सेकंड चैप्टर आपके इसमें कौन सा होगा, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है भाई। जब थर्ड चैप्टर की इसमें बात करोगे आप इसमें करोगे लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। फोर्थ चैप्टर इसमें आप इसमें करोगे पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन। फिफ्थ आप इसमें करोगे डिक्शनरी, जो डिक्शनरी से रिलेटेड होता है ना, ABCCA, ये वो आपको दे देगा, कुछ वर्ड दे देगा कि कौन सा पहला आएगा, किसका क्रम पहला होगा, ये सब है ना। इसके बाद आप करोगे इसमें जम्बलिंग ऑफ लेटर्स, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स। इसके बाद इसमें आप करोगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। पहला कौन सा होगा आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, सेकंड कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। और आप इसमें एक चैप्टर पढ़ोगे वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। देखो भाई जब इन चैप्टर की बात करते हो, अगर मैं आपसे SSC की बात करूं, SSC की, तो 6 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक आपको इन चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। और बैंक में आपके 5 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके आए, वो किससे आएंगे आपके, जैसे लॉजिकल सीक्वेंस है ना, इससे आ भी जाते हैं नहीं भी आते, बट वो आपके आएंगे इससे। और ये जो आपका है कोडिंग और डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा इससे आते हैं क्वेश्चन आपके, हर पेपर में आते हैं। और ये नहीं कि इसमें आएंगे, हर पेपर में आपके आएंगे। बट अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज सही से समझ लिया, ये वाले चैप्टर, फर्स्ट जो चैप्टर है, ये सारे आपके आराम से हो जाएंगे। क्योंकि जो आपकी अल्फाबेट होते हैं ABCDEF जो आपके चलते हैं, यहाँ पे आप याद करोगे A किस पाएगा, B किस पाता है, C किस पाता है, सब आप इसमें लर्न करोगे, अल्फाबेटिकल सीरीज में लर्न करोगे। तो देखो जब आप पहला मिशन चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, सही है, ये नोट करना आपने। हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन के अंदर बस ये चैप्टर इसमें करेंगे, ठीक है। इससे आपके इससे आपके 6 से 10 क्वेश्चन आपके SSC, यानी देखो SSC में 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इसमें से ही आपके 6 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे 25 में से ही, ठीक है। तो इसको आप सही से पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये रीजनिंग में, ठीक है। इसको अपने नोट कर लें जरा। तो देखो भाई इसमें जो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा वो है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज। तो जब आप अल्फाबेट की बात करते हो, आपके कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल, 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ABCD डैश 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 XYZ, ठीक है। तो देखो सबसे शुरू में तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी प्लेस कौन से नंबर पाती है। जैसे मैं कह दूँ A कितने पाता है, 1 पाता है, B कितने पाता है, 2 पाता है, C कितने पाता है, 3 पाता है, X कितने पाएगा, 24 पाएगा। तो देखो एक बात बताओ, जब आप इसकी बात करते हो, इसकी जो ये हो, जैसे आपका जो राइट हैंड कौन सा है, ये वाला, तो ये आपकी होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये जो आपका राइट होगा वो इसका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको आप कहते हो हिंदी में बायां, इसको आप बोलते हो दायां। अब देखो इसको याद करने के लिए क्या है, देखो आप बैठोगे कि भाई 1 पे A आता है, D पे 4 आता है, E पे 5 आता है। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो ऐसे याद आपसे होगा नहीं है। तो देखो कुछ आपके, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, एक होता है आपका इजोटी। क्या होता है, इजोटी। जब इजोटी की बात करते हो आपके 5-5 के डिफरेंस पाते हैं। E कितने पाता है, 5 पे, J कितने पाता है, 10, E कितने पाता है, 15, E कितने पाता है, 20, और E कितने पाता है आपका 25। तो ये आपका ऐसे सीक्वेंस में चलता है। अब देखो आप कैसे लर्न करोगे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई O, तो आपको पता होना चाहिए O कितने पाता है, 15। अब जैसे मैंने बोला M, तो M को आप लिंक करो किसके पास आएगा, तो O से नीचे आएगा। तो भैया MNO, तो M कितने पाएगा, 13 पे आएगा। N कितने पा जाएगा, 14। अगर मैं कह दूँ Q, तो PQ, OPQ,
ओ कितने पे आएगा 15 पे, क्यू कितने पे आएगा 16 पे, 17 पे क्या जाएगा आपका ओ पी क्यू, ओ 15 पी 16 क्यू 17। तो अगर आप इससे लिंक करके याद करो तो आपको आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ आपकी ऐसे हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं आई, आई आप ऐसे तो बनाते हो, ये किसकी तरह बनता है आपका 9, तो आई कितने पाता है 9 पाता है। मैं आपसे बात करूं जी, तो जी ऐसे तो बनाते हो आप, ये क्या बनना है इसमें 7 पाता है। मैं आपसे बात करूं एच, तो अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूं ये कितना बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा। अगर मैं कहूँ के, ये आपको 2 दिख रहे हैं तो कितने पाता है ये 11। मैं कहूँ डब्लू या एम, ये देखो एम, आपका एम कैसे बना 3 बनना है, अब 3 पे तो आएगा नहीं, किस पे आएगा 13 पे आएगा। अगर मैं डब्लू की बात करूँ, ये भी तो 3 बनना है, तो कहाँ पे आएगा 23 पा जाएगा। तो कुछ तो ऐसे हैं जो आपके अल्फ़ाबेट में छिप होते हैं। जैसे नो की बात करी मैंने, G7 होता है, H8 होता है, K11 होता है, M13 होता है, W 23 पे होता है। अब देखो अगर आप इसको याद करोगे, देखो सबसे इजी जो है आपका, अगर आपको ये सब पता होंगी तो आपको वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, लिया पेज पहले एबीसीडी लिखने शुरू कर देते हैं। अब देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ, देखो कुछ मैं सेंटेंस में कहता हूँ आपसे, दिस इज रीजनिंग बुक, मैंने आपसे ये लिखा, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा। तो एक बात हो, जैसे मैंने लिखा दिस इज रीजनिंग बुक, आपको यहाँ देखो ये टी दिखा, टी कितने पाता है, इजो टी 20 पाएगा, एच 8, आई 9, एस 19, आई नो, एस 19, आर 18, ई 5, ए 1, एस 19, ओ पी 15, आई नो, एम एन ओ, एन ओ से पहले आता है 14, जी 7, बी 2, ओ इजो टी, इजो ओ आता है उसमें 15, के 11। तो जब आप ऐसे एक कोई सेंटेंस लिखना, आप ऐसे या कोई किताब ले लेना, जैसे मैं कह दूं आपने कोई किताब ले ली, वहां पे देखना भाई दिस इज माई बुक, ये कुछ भी देख लेना आप, तो आप उसको सीक्वेंस करना, ये इतने पाता है, ये इतने पाता है, ये इतने पाता है, आप बस 5 से 10 मिनट इसकी ऐसे ही करना, आपको खुद याद हो जाएंगे। सही है, जैसे आपसे कहता हूं माई नेम इज, सॉरी मैंने नहीं लिखा, आप सब ने नाम देखो, जो मैंने एम की बात करी, एम एन ओ, तो ओ 15 पाता है, उससे पहले आएगा, तो कितने पाएगा 13, वाई जेड 25, एम एन ओ 14, ए 1, एम 13, ई 5, आई 9, एस 19, एस 19, ए 1, यू देखो, हाँ देखो ना नहीं, टी यू वी, तो कितने बात है यू 21, आर एस 18, ए 1, बी 2, एच क्लोज कर दो 8। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे और तुम्हें फिर कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो आप देखो क्या करना, आप सबके नाम निकाल लो, जैसे इसका नाम पूछे, इसका नाम पूछे, आप सबके नाम लिखना, फिर देखना ये किस पाएगा, किस पाएगा, किस पाएगा। अपने फ्रेंड्स का नाम लिखो, उसको देखो किस पाएगा, किस पाएगा। बट घर पे जाके आप क्या करना, आप किताब लेना, कोई पैराग्राफ लेना और आप उस पर लिखना भाई ये इतने पाएगा, ये इतने पाएगा, ये इतने पाएगा, ये इतने पाएगा। सही, आप आराम से इजीली याद कर लोगे। अगर आप लिखोगे भाई ए बी सी डी, ये 1 पाएगा, ये 2 पे, बी 2 पे आता है, सी 3 पाता है, डी 4 पाता है, ई 5 पाएगा, एफ 6 पाएगा, जी 7 पाएगा, एच 8 पाएगा, आई 9 पाएगा, जे पे 10 आएगा। ऐसे याद करोगे बैठ के तो ऐसे याद नहीं होगा। जब एक कोई आप पैराग्राफ लेना आराम से और उसको करना, लर्न करना शुरू करना, उसको देखना कौन सा अक्षर किस वर्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। 5 मिनट करना, 10 मिनट करना, आराम से 5 मिनट कर लेना बस, आज घर जाके आप आराम से याद हो जाएंगे आपको ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लेते हैं। देखो भाई ये तो आपके हो गए अल्फाबेट। जब वो आपसे पूछेगा भाई ए पे क्या आएगा, वो आपसे तो पूछेगा नहीं ए पे कहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखो जब मैं बात करता हूँ आपसे अपोजिट की, वो आपसे कभी कभी अपोजिट पूछ रहे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ जो ए है वो शुरू से फर्स्ट पे आता है। शुरू से कहाँ पे आता है? फर्स्ट में। तो लास्ट से फर्स्ट पे क्या आएगा? कैसे? देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ ए कहाँ पे आता है, ए आपका फर्स्ट पे आता है। अगर मैं लास्ट में बात करूँ तो लास्ट से फर्स्ट पे कौन आएगा? जेड। और जेड कहाँ पे आता है? 26 पे आता है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी कहाँ पे आता है आपका? 2 पे आता है। तो अगर मैं अंतिम से बात करूं, अंतिम पे 2 कौन आएगा? तो आप क्या बोलोगे? y 2 पे आएगा आपका। और y कितने पे आता है आपका? 25 पे। अगर मैं c की बात करूं, c कहां पे आता है आपका? 3 पे। तो लास्ट में क्या आएगा आपका? x। भैया शुरू से 3 पे कौन होगा? शुरू से अगर आप काउंट करोगे थर्ड पे कौन आएगा? c। और अगर आप अंत से काउंट करोगे मतलब राइट हैंड से थर्ड पे कौन आएगा आपका? x आता है। तो अब मुझे एक बताओ, ये आता कितने पे है? 24। आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है?
26, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 24। तो जब आप 1 और 26 की बात करते हो इसका सम कितना आएगा 27। जब आप इसकी बात करते हो 2 + 25 की सम कितना आएगा 27। अगर आप यहाँ बात करते हो 3 + 24 का सम कितना आएगा 27। अगर मैं आपसे बात करूँ जी 7 पे आता है, जी किस पे आता है 7 पे। अगर मैं लास्ट की बात करूँ, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 20 आना चाहिए, और 20 पे क्या आता है टी आता है। तो आपको ये अपोजिट याद होनी चाहिए कि अब कौन किसके अपोजिट आता है। अब देखो बस 5 मिनट आप बोर्ड पे देखना, आपका देखो ए के विपरीत क्या आता है z, बी के विपरीत क्या आएगा बाय, लिखते रहना आप बाय। एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिखूंगा, इसको आप नोट कर लेते हैं। अब देखो भाई ये याद भी तो करने पड़ेंगे तो मैं, अब देखो याद कैसे होंगे। अगर आप मैं कह दूं भाई ए पे, इधर ए उधर क्या आएगा z, इधर जी है उधर क्या आएगा, तो देखो एकदम जैसे मैं कहता हूँ ए जेड, जी टी विपरीत, एच एस आएगा। तो देखो याद कैसे होंगे डायरेक्ट, आप बस बोलते रहना। देखो ए के विपरीत आएगा z, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बस एम तक। देखो आप एक बार बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। अब देखो याद कैसे होंगे आपके। देखो भाई बी वाई बाय, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, F4 जी जीटी रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, कानपुर, कानपुर। या तुम में से कोई कमला पसंद खाता तो कमला पसंद, LO लव, MN मैन। अब देखो आप इसको 4-5 बार बोलना। अभी देखो AZBY बाय, C6 D ड्यू, E इवनिंग, F4 G जीटी रोड, H हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव LO MN मैन। आप इसको 4 बार भी बोलना, फिर आप देखना। इसको आप इतना नोट करने जा रहा अभी, तो आप इन सबको 4-5 बार दोहराना और आपको ये खुद याद हो जाएंगे कौन किसके विपरीत में आता है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो भाई जब आप अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करते हो, अल्फाबेटिकल सीरीज, तो जो आपकी सीरीज होती है वो आपकी 8 सीरीज होती है, 8 सीरीज होती हैं। जो पहली आपकी जो सीरीज चलेगी आपकी ABC डैश 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 XYZ से, ये आपकी होती है अल्फाबेट सीरीज, जिसको आप कहते हो वर्णमाला श्रृंखला। आगे बात समझ में। दूसरी आपकी चलेगी विपरीत, अपोजिट। वो क्या होगा जब Z से शुरू होगी, ZYX और खत्म कहां पे होगी DCBA पे। ये आपकी होगी विपरीत वर्णमाला श्रृंखला। आगे बात समझ में। इसका तो आपका क्या चलेगा BDE डैश 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 X और Z, ये आपकी चलेगी E1 अल्फाबेट सीरीज, जिसको आप कहते हो हिंदी में सम। देखो B कितने पाता है 2 पे, D कितने पाता है 4 पे, E कितने पाता है 6 पे, X कितने पाता है 24 पे, Z कितने पाता है 26 F सॉरी। तो ये क्या होगी, ये आपकी चलेगी E1 सीरीज, जब आप कहते हो सम। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या चलेगी विषम, AC डैश 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 Y, ये सब आपकी क्या चलेगी ओड, जिसको आप कहते हो विषम, विषम अल्फाबेट सीरीज। पहली क्या आपकी अल्फाबेट सीरीज, दूसरी क्या है जब अल्फाबेट विपरीत चलेंगे, तीसरी क्या है जब आप E1 नंबर को लोगे, E1 अल्फाबेट को लोगे, उसके बाद क्या है ओड को लोगे आप। उसके बाद आपकी क्या है जब मैं बात करूंगा कौन सी, देखो आपके 26 होते हैं, 13 सुनते रहे ना,
13, उसके बाद क्या 13, जो शुरू के 13 है अगर मैं उसको विपरीत कर दूं, m के बाद लास्ट क्या होगा, शुरू के 13 a, और यहाँ पे क्या होगा, z से स्टार्ट करके कहाँ अंतिम क्या होगा n, यानी जो आपके फर्स्ट इस जो ये आपके जो ये क्या कहते हैं इसको, ये जो 26 थे 13 मैंने इनको डिवाइड कर दिया, 13 क्या कर दिया डिवाइड, जो इसका फर्स्ट हाफ होगा उसको अपोजिट करा, जो सेकंड हाफ होगा उसको भी मैंने क्या करा अपोजिट करा। आगे बात समझ में। अब आगे क्या अगली सीरीज क्या होगी, जब मैं फर्स्ट हाफ को अपोजिट करूंगा, m से लेके कहां तक चलेगा a तक, और जो अगली हाफ होगा वो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, आपका ऐसे कैसे रहेगा भैया, पहला हाफ चेंज करा अपोजिट कर दिया, दूसरा हाफ भी क्या करा अपोजिट कर दिया। जो अगली सीरीज होगी पहला हाफ अपोजिट करूंगा, देखो m से स्टार्ट कहां पे खत्म a से, बट देखो आगे मैंने अपोजिट नहीं करा, मैंने ऐसे चला दिया n के बाद जो भी आएगा NOT जो भी आपका आएगा वो आपका ऐसे चलता रहा। जो 7th होगी इसमें आपके क्या चलेगा, जब आप पहले को तो सेम रहने दोगे, यानी क्या a b डैश डैश कहां तक m तक, बट जो अगला हाफ होगा उसको आप कर दोगे विपरीत अपोजिट। आगे बात समझ में। अब जो लास्ट होगी आपकी वो चलेगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, समझ में आ गई बात। अब जो आपके शुरू की 7 है इसमें आते हैं आपके एसएससी संबंधित, एसएससी या जितने भी आपके अदर एग्जाम है। जब मैं इसकी बात करता हूं इससे में आते हैं आपके बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके यहां से आ भी जाते हैं और नहीं भी आते, वो बैंक के ऊपर है, वो दे भी सकता है और नहीं भी। तो आपकी 8 सीरीज बनते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। हम पहले आज बात करेंगे जब वो आपसे बात करेगा अल्फाबेट्स सीरीज पे, यानी ABCDF पे, ठीक है। आप इधर इसको नोट कर लें। तो देखो भाई जो आपकी पहली सीरीज है अल्फाबेट सीरीज, उसका पहला क्वेश्चन देखें आप। देखो भाई सीरीज फर्स्ट है आपकी, सीरीज फर्स्ट जो आपकी है अल्फाबेट सीरीज। तो देखो आपसे पहले क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। हिंदी में लिखा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। तो देखो पहला तो आप इसका देख लो होगा कैसे, देखो बताओ। मैंने आपसे कहा था जो आपकी अल्फाबेट होते हैं, अगर आपका राइट हैंड है तो उसका राइट हैंड होगा, आपका लेफ्ट है तो उसका भी क्या होगा लेफ्ट। तो भैया जब आप बात करते हो ABCDE डैश डैश कहाँ तक XYZ, तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, A से शुरू होगा, और राइट हैंड कौन सा होगा आपका Z से। जो आपका राइट इसका राइट, जो आपका लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। इसने आपसे क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, यानी लेफ्ट से क्या 10th। तो जब आप लेफ्ट से 10th की बात करते हो तो जो आपको प्राप्त होता है 10 पे क्या आता है भैया, यानी यहाँ जी आएगा आपका, सुनते रहे ना, यानी 10 पे क्या आएगा आपका जी। उसने आगे आपसे क्या बोला, बाएं से 10वें के दाएं, तो भैया इसका भी दाएं, तो इसका दाएं तो धीरे तो चलेगा, तो इसका दाएं कौन सा होगा, इसके भी क्या छठे। तो जो छठा होगा तो भैया वो कौन सा आएगा आपका 16 नहीं आएगा, अरे इसके 6 के बाद और वो क्या आता है P आता है। यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो आपका, अरे छठा पूछ रहा है ना वो, तो ये हाँ तो सही तो है। तो आंसर क्या आएगा आपका भैया, आपका आंसर हो जाएगा 16 पे क्या आता आपका 16 पे आता आपका P, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका 16। बट देखो अगर आप वहां पे ऐसे करने लगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा वहां पे, अगर वहां पे पैसे करने लगे तो आपको टाइम लगेगा। तो देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अगर आपको करना है तो। अब देखो होगा कैसे, देखो भाई अगर आप हिंदी में बात करते हो, सुनते रहे ना, अगर आप हिंदी में बात करते हो तो क्या लिखा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी क्या लेफ्ट से क्या है भाई, लेफ्ट से है आपका 10th, और दाएं से क्या है, राइट से क्या है 6th। तो आप दोनों को बस जोड़ दो, 10 और 6 16। तो हिंदी में देखो, हिंदी में क्या लिखा है बाएं से, तो पहले क्या आया बाएं, तो आप चेक करोगे लेफ्ट से क्या 16, तो लेफ्ट से 16 क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे तो चलते लेफ्ट से, तो 16 पे क्या आता है आपका P, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हिंदी में। बट अगर आपको इंग्लिश में चेक करना तो आप इंग्लिश देखो क्या कह रहा है विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो आप इंग्लिश पकड़ोगे लास्ट से, तो लास्ट में क्या है, इंग्लिश वाले लास्ट से पकड़ेंगे, तो लेफ्ट से क्या है 10th और राइट से क्या है 6th, दोनों को आप जवाब जोड़ो क्या आएगा 16। तो 16 कहां से पकड़ोगे, देखो हिंदी वाले पकड़ेंगे शुरू से। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, तो यहाँ क्या पकड़ोगे, जो शुरू में लिखा है ना बाएं से, हिंदी वाले पकड़ेंगे शुरू वाले से, और इंग्लिश वाले का पकड़ेंगे लास्ट से। ये लिखा है ना 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लास्ट में क्या है
लेफ्ट, इंग्लिश वाले पकड़ेंगे लास्ट से और हिंदी वाले पकड़ेंगे शुरू से। तो अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो क्या लिखा है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो भैया 16 कहां से पकड़ोगे आप, लेफ्ट से पकड़ोगे। और अगर आप हिंदी में चेक करोगे तो हिंदी में क्या होगा, वर्ण वाला में बाएं से, हिंदी वाले पकड़ेंगे शुरू से और इंग्लिश वाले पकड़ेंगे लास्ट से। आगे बात समझ में, तो लास्ट से 16 क्या आएगा आपका लेफ्ट से, पी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, भैया हिंदी वाले पकड़ेंगे, आप सीट देखो क्या कह रहा है सीट में, वो आपसे कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अगर आप हिंदी को पकड़ोगे तो आप बाएं से पकड़ोगे। आगे बात समझ में, और अगर आप इंग्लिश में पकड़ोगे तो इंग्लिश में क्या लिखा है, विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड लिखा है लास्ट में तो आप लास्ट से पकड़ोगे। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, हिंदी वाले शुरू में, इंग्लिश वाले क्या लास्ट से आपका पकड़ेंगे। आगे बात समझ में, तो क्या कह रहा है भैया, देखो हिंदी वाले देखो, बाएं से तो लेफ्ट से क्या है 10th और दाएं से क्या है 6th, तो दोनों को जोड़ दो क्या आएगा 16। और कहां से हिंदी वाले, बाएं से, तो बाएं से 16 क्या था आपका, 16 पाएगा आपका पी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस अब देखिए कब तो जोड़ेंगे कब आपके घटेंगे, इसको आप नोट करो, फिर आगे बात करता हूं इस पर। अब देखो आप इसको कब तो प्लस करोगे, कब इसको आप माइनस करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट राइट, आप प्लस कर दो, कहीं पे राइट राइट भी आएगा, कहीं पे राइट 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 आएगा, कहीं पे बाएं बाएं आएगा, दाएं दाएं आएगा। तो देखो अगर आपको दिखता है राइट राइट, क्या दिखता है राइट राइट, तो भी ये होगा माइनस, क्या होगा माइनस। अगर आपको दिखता है माइनस राइट हो जाएगा। अगर आपको दिखता है लेफ्ट लेफ्ट तो भी क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। अगर आपको दिखता है राइट और लेफ्ट तो क्या होगा प्लस होगा। लेफ्ट और राइट दिखता तो भी क्या होगा आपका प्लस होगा। हिंदी में आप लिख लें भाई, अगर आपको दिखता है दाएं और दाएं, अगर दोनों क्या दिखते हैं दाएं तो क्या होगा माइनस होगा। अगर आपको दिखता है बाएं और बाएं तो भी क्या होगा आपका माइनस होगा। अगर आपको दिखता है बाएं और दाएं तो क्या होगा प्लस होगा। अगर आपको दिखता है दाएं और बाएं तो भी क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। यानी सारी बात क्या है, अगर आपको दोनों सेम दिखे, राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा आपका। अगर विपरीत चलेंगे तो प्लस होगा, सेम चलेंगे तो आपका माइनस होगा। आगे बात समझ में, आप इसको नोट करें जरा। तो देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, बस याद रखना राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें दाएं से 5वें। तो देखो लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से आपका 9th है और राइट से क्या आपका 5th है, तो लेफ्ट राइट तो प्लस होता है, तो 9 और 5, यानी आप देखो जो अगर हिंदी वाले देखोगे तो बाएं से 14वां, तो भैया लेफ्ट से क्या 14th, लेफ्ट से 14th पे क्या आता है एम और एन, तो एन आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एन। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में क्या लिखा है, विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो भैया लास्ट से पकड़ोगे लेफ्ट लेफ्ट एंड। तो देखो राइट से क्या है 5th और लेफ्ट से क्या है 9th, बट आप कहां से देखोगे भैया 14 आएगा, बट कहां से इंग्लिश वाले पकड़ेंगे लास्ट। क्या लिखा है 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कहां से लेफ्ट से, तो लेफ्ट से क्या 14th, आपका लेफ्ट से 14th क्या होता है एन, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, नोट करें आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, अब आप 4-5 क्वेश्चन एक साथ देखना, ठीक है। देखो थर्ड में आपसे कह रहा है, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, कहां से भाई बाएं से, यानी लेफ्ट से 9th, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेफ्ट से नहीं, बाएं से 9वें और बाएं के क्या 5वां, तो यहां से भी क्या है 5th है आपका, तो माइनस होगा 9 में से 5। देखो एक बात और याद रखना, आप हिंदी में आप माइनस करोगे पहले से दूसरे को, 9 में से 5 जाएंगे, और आप इंग्लिश में माइनस करोगे बाद वाले से पहले को। आगे बात समझ में, हिंदी में क्या होगा 9वें से 5वें को माइनस करोगे, और इंग्लिश में क्या होगा बाद वाले से पहले को माइनस करोगे। कभी आप करो 5 - 9 इंग्लिश वाले, तो माइनस के 4 आएगा आपका। आगे बात समझ में, तो क्या होगा 9 - 5 इंग्लिश में, और हिंदी वाले क्या करेंगे सीधा सीधा 9 में से 5 जाएंगे आपके। अगर 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4th, कहां से हिंदी वाले बाएं से, तो लेफ्ट से 4th क्या आता है आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसी दिक्कत तो नहीं है। आप 4th देखिए, 4th में कह रहा है आपसे, 4th में आपसे कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 17वें, तो भैया लेफ्ट से क्या 17th और बाएं से क्या 7वां, तो भैया लेफ्ट से भी 7th है यहाँ पे, तो अंतर कितने का आएगा 10 का, कहां से लेफ्ट से, और लेफ्ट से 10 क्या आता है जी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आप इंग्लिश वाले क्या करेंगे 17 - 7 करेंगे आपका, 17 - 7 दोनों ही लेफ्ट है तो लेफ्ट से काउंट कर लेना। आगे बात समझ में, आप 5th देखिए, 5th में कह रहे हैं, 5th में आपसे कह रहा है
कौन सा अक्षर दाएं से 10वें, तो भैया राइट से क्या है 10th, राइट से क्या है 10th, और भैया लेफ्ट से क्या है बाएं से क्या है, देखो क्या कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 10वें और बाएं से क्या है 5वां। अब आप मुझे बताओ जब आप माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा, एक राइट है एक क्या है लेफ्ट है, तो क्या आएगा 15th आएगा, बट कहां से हिंदी वाले राइट से। अब एक बात तो बताओ, राइट से 15 पूछा, अब एक बताओ अगर राइट से 15वें की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट से क्या होगा, आपको पता है अगर लेफ्ट से 15वां है तो जो लेफ्ट से रहा होगा आप 27 से माइनस कर दो, क्योंकि राइट और लेफ्ट का सम कितना होता है 27 ही तो होता है। अगर इधर 15 है तो उधर क्या रहा होगा लेफ्ट से आएगा 12, इन दोनों का सम 27 होना चाहिए बस आपका, 27 से माइनस कर दो, आप क्या कर दो 27 से माइनस, तो लेफ्ट में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। और 12 पे क्या आता है आपका 12 पे आपका आता है एल, आपका आंसर हो जाएगा। किसको ये तो दिक्कत नहीं कि भाई 27 से क्यों माइनस करना है, अगर दिक्कत है तो देखो आप, मैं आपसे कहता हूं ABCDEFGH, इधर देखते ना सब, ये आपकी सीरीज लिखी है। अगर मैं आपसे बात कर दूं जो F है वो पीछे से कौन से लेटर पे होगा, थर्ड पे होगा भाई, जो F होगा पीछे से कौन सा होगा थर्ड पे। अगर मैं शुरू से बात करूं तो कौन से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 में से नहीं कितने में से माइनस करोगे, एक फालतू में से। जब आप ऑर्डर चेंज करते हो, जब आप इसको इन्वर्स करते हो तो आप एक एक्स्ट्रा में से माइनस करते हो। ये नंबर कितना है 9, बट आप माइनस से कितने से करोगे 8 नंबर से माइनस कैसे करोगे 9 से, 9 में से 3 गए कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5, देखो छठे पे तो है, बट अगर आप सीधा काउंट करते कि भैया 3 तो आ गया, इधर से 5 काउंट कर लो तो भैया 5 भी नहीं छठे पाएगा। तो क्या होता है जब आप ऑर्डर चेंज करते हो, जब रिवर्स करते हो आप एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हो। अगर ये 15 पे है, मैं पूछ रहा हूँ लेफ्ट से कौन से पे होगा, तो आप 26 से नहीं, आप किससे माइनस करोगे 27 से। इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब आपका रैंकिंग चलेगा कि एक फालतू क्यों माइनस करते हैं। आगे बस में इतना आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना आपसे, तो याद रखना जब आप राइट से लेफ्ट पे जाओगे तो आप 27 से माइनस कर लो, आप वहीं पहुंच जाओगे लेफ्ट पे। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से, भैया कहां से दाएं से, यानी राइट से क्या है दाएं से छठा, 6 था ना क्वेश्चन, 6 में कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 10वां होगा, तो भैया बाएं यानी लेफ्ट कितना है 10 है, राइट लेफ्ट क्या होगा प्लस, और कहां से राइट से 17th, भैया राइट से 17th निकाल लो, ये आप 27 से माइनस कर दो। अगर मैं लेफ्ट से बात करता हूं तो 10 ही तो आएगा आपका, और 10 पे क्या था आपका जे, आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, 7 में आपसे कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 11वां, देखो राइट से क्या है 11th और लेफ्ट से क्या है भाई, लेफ्ट दाएं से है भाई, ये भी दाएं से क्या है आपका 5th है भैया, देखो ये भी राइट ये भी राइट, तो माइनस होगा क्या आएगा 6th, कहां से राइट से 6th। अगर मैं राइट से 6th की बात करूं तो लेफ्ट से 21 तो रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। अगर 21 की बात करूं, जो राइट से 6th होगा वही लेफ्ट से 21 होगा, तो 21 पे आपका क्या आता है, क्या आता है यू आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अरे टी यू वी तो चलता है, तो टी 20 पे यू 21 पे आएगा आपका। 8th देखिए, 8th में आपसे क्या कह रहे हैं, 8th में आपसे कह रहे हैं कौन सा अक्षर दाएं से 13वें, देखो दाएं से 13वें नहीं, राइट से क्या है 13वें के दाएं 4th होगा, तो भैया राइट राइट तो माइनस होता है, तो क्या आएगा राइट से 9th। अगर राइट से 9th है तो जो लेफ्ट से आएगा वो 18th नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 27, तो आर पे आर कहाँ पे आता है 18 पे आपका आर आता, आपका आंसर क्या हो जाएगा आर आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो भी तो मैंने आपसे बात करी, जब वो आपसे कहेगा राइट लेफ्ट ऐसे भी तो सकते हो, आपको 3 सिचुएशन दे दे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे दे देगा, तो आप इसको नोट करें, आगे वही क्वेश्चन बात करते हैं आपसे। चलो भाई आगे देखो, अब ये तो थे आपके 2 पोजिशन, जब आपको बस 2 पोजिशन देगा राइट लेफ्ट बस। अब जो आपका अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपका क्या होगा जब आपको 2 पोजिशन से ज़्यादा देगा। तो आप देखो पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो भाई 9 में आपसे कह रहा है बाएं से छठे के दाएं के बाएं तीसरा क्या होगा। भाई देखो जब आप हिंदी वाले की बात करते हो, देखो क्या बोला उसने बाएं से, तो भैया लेफ्ट से क्या है लेफ्ट से है 6th। किसको दिक्कत तो नहीं होता, लेफ्ट देखो हिंदी वाले की बात कर रहा हूं, बाएं से छठे, अगर दाएं बोल रहा है ये लेफ्ट है वो दायां, तो वो तो प्लस होगा आपका, दाएं से क्या है 4th है तो ये प्लस होगा। फिर क्या आ गया बाएं, तो बाएं तो माइनस होगा, बाएं बाएं तो क्या होता है माइनस, तो क्या होगा आपका माइनस का
3, तो क्या निकल के आएगा 7। कहाँ से? लेफ्ट, और लेफ्ट से 7 क्या होता है आपका? जी आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगर अब एक बार इंग्लिश वाले देखो, अगर आपको इंग्लिश, ये तो हो गया आपका हिंदी वाला, हिंदी वाले क्या करेंगे? शुरू से चेक करेंगे। जो उसने दे रखा उसने क्या बोला? बाएं से, तो भैया लेफ्ट से क्या है? 6, और बाएं दाएं से क्या है? 4, तो भैया लेफ्ट, बाएं और दाएं तो प्लस होता है, तो दाएं से 4, तो दाएं प्लस हो जाएगा आपका। और फिर क्या आ गया? बाएं, तो बाएं और बाएं तो माइनस होता है, तो माइनस के 3 हो जाएगा आपका। तो 6 + 4 - 3, तो क्या आया? 7। कहाँ से? लेफ्ट से। किसको दिक्कत तो नहीं है? आप एक बार इंग्लिश में देख लो, जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में कहाँ से देखते हो आप? लास्ट से करते हो, लास्ट से। और इंग्लिश में आप लास्ट से लिखोगे तो देखो लास्ट से क्या कह रहा है? कह रहा है विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। देखो लास्ट में क्या है? लेफ्ट लिखा है, तो लेफ्ट से क्या आपका? लेफ्ट से आपका 6th है। और इसके बाद क्या है? राइट, तो लेफ्ट राइट तो प्लस होता है, और राइट क्या है? 4th, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट तो था, और उसके बाद क्या आ गया? लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3, तो क्या आएगा आपका? 7 तो आएगा। कहाँ से? इंग्लिश में आप पकड़ते हो लास्ट से, लास्ट में क्या है? लेफ्ट है, तो 7th कहाँ से? लेफ्ट से। आंसर क्या जाएगा? जी। और हिंदी वाले का कहाँ से पकड़ते हो? शुरुआत से। शुरू में क्या लिखा है? बाएं, तो कहाँ से देखोगे आप? बाएं से देखोगे। आगे बात समझे भाई? अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये कह रहे हैं। देखो भाई 10 में आपसे कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से, देखो लेफ्ट से कितना है? 7th, के दाएं, ये दाएं बोल दे, दाएं दाएं क्या होगा? प्लस, के दाएं ये भी क्या होगा? भैया बाएं से 7 लिखा आपने, फिर दाएं है उसके भी दाएं है, तो प्लस ही तो होगा आपका। आगे बात समझ में? तो क्या आएगा आपका? 17। कहाँ से? बाएं से। और 17 पर आपका क्या आता है भाई? 17 पर आपका आता है Q, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? किसको दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखो 11 में आपसे कह रहा है बाएं से छठे, तो देखो लेफ्ट से क्या है? 6th, बाएं से छठे के दाएं, दाएं क्या होगा? लेफ्ट राइट तो प्लस होता है, प्लस में क्या? 5, के दाएं ये भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा 4, के बाएं, भैया बाएं से शुरू, बाएं पे खत्म हो रहा, तो माइनस के क्या होगा? 3, 6 5 11 4, 15 में से 3 गए 12, और कहाँ से? बाएं से। तो भैया जब आप लेफ्ट से 12th देखोगे, लेफ्ट से 12th आपको क्या दिखेगा भैया? आपको दिखेगा L, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? किसको दिक्कत तो नहीं है? बस आप ये चेक करो आपने कहाँ से काउंट करा। अगर आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो लेफ्ट में राइट जुड़ेगा, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा। आगे बात समझ में? आप चाहे 4 पोजीशन दे दे, चाहे 10 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? नोट करा आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कह रहा है। देखो भाई 12 में आपका लिखा है दाएं से 10वें के दाएं, छठे के बाएं, 5वें के बाएं, 4th। देखो हिंदी वाले स्टार्टिंग से सोल्व करते हो तो क्या लिखा है? दाएं, तो कहां से स्टार्टिंग हो रही है भाई? ये स्टार्टिंग हो रही है आपकी राइट से। अगर राइट से स्टार्टिंग हुई है, जहां भी लेफ्ट आएगा आपका माइनस प्लस होगा, जहां भी राइट आएगा वो क्या होगा? आपका माइनस। अब आप मुझे एक बताओ, आपका लिखा है 12वें में दाएं से 10वीं, तो राइट से आपने स्टार्टिंग करी, क्या आएगा? 10वां ये आ गया। उसके बाद क्या है? दाएं, तो दाएं क्या दिया? तो ये तो माइनस होगा ना आपका, माइनस में क्या आ गया? 6। बाएं क्या होगा? +5 प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बाएं, ये भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा आपका। आगे बात समझ में? तो बस क्या होगा? 10 में 6 के 4, 4 8 5, तो क्या आ गया आपका? राइट से 13, तो राइट से 13 और लेफ्ट से क्या आएगा आपका? 14th आएगा, और 14th पे क्या आएगा? MN, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? N, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताओ, समझ में आ गया ना आपका? अब देखो जो आपसे क्वेश्चन नंबर 14th में कह रहा है, आपसे क्वेश्चन नंबर 13th में, क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13th में आपसे कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 4th के बाएं 14th 14वां होगा। देखो मैंने आपसे एक बात बताई थी, जो हिंदी वाले होते हैं वो शुरू से माइनस करते हैं। जब आप 4 में से 14 माइनस करोगे तो आपको -10 प्राप्त होगा, नहीं होगा? अरे -10 प्राप्त होगा। अगर आप इंग्लिश में चेक करते हो तो जब आप 4 में से 14 माइनस करोगे, जब भी आपको क्या प्राप्त होगा? -10 प्राप्त होगा। तो एक बात बताओ, ये लिखा आपका बाएं बाएं, तो भैया लेफ्ट से 4th माइनस के क्या? 14, तो भैया माइनस का 10 आएगा। कहां से? लेफ्ट से। तो जब भी आपको माइनस में दिखे, जब भी आपको माइनस में दिखे, आप 26 प्लस कर देना। जब 26 प्लस करोगे आपको क्या प्राप्त होगा? 16, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16 पे क्या आता है आपका? भैया P, आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? दोबारा सुन लो, अगर कभी भी आपका माइनस में जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में, तो भैया आप 26 प्लस करोगे आप।
आगे बात समझ में, ये 26 आप क्यों प्लस करते हो? देखो एक बात बताऊँ, यानी जो सीरीज रही होगी वो माइनस में चली होगी आपकी, यानी क्या सिर्फ आपकी सीरीज चलती है A B C D। अब माइनस में कब जाएगी? जब यहाँ पे Z आ जाए, यहाँ पे Y आ जाए, यहाँ पे X आ जाए, तो ये एक चलेगा। देखो ये तो एक हो गया ना, ये 0 1 2 3 ऐसे कहाँ पाया होगा? ये माइनस के 10 पाया होगा, पर उधर से किस पाएगा? उधर से 16 पाएगा आपका। समझ में आ गई बात? तो समझ में गया? आप इसको देखो, अगर माइनस में जाएगा प्लस 26 हो जाएगा, बात खत्म। समझ में आ गई बात? अब आप नोट कर लें इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 14 में आपसे कह रहा है बाएं से फोर्थ के बाएं 10। देखो बाएं से स्टार्टिंग हुई है आपकी, कहां से? बाएं। तो लेफ्ट से क्या है? फोर्थ, और माइनस में क्या? 10, तो माइनस के 6 आएगा भाई, माइनस के 6। अगर माइनस में आया तो आप क्या करोगे? प्लस के, जब आप प्लस के 26 करोगे तो 20 तो आएगा, और कहां से? लेफ्ट से। और जब आप 20 लेफ्ट से करोगे तो फिर 20 पे क्या आता है? टी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? अगला देखिए आप 15 में क्या कह रहा है आपसे, 15 में आपसे कह रहा है बाएं से 15वें के दाएं 15वां। अब देखो आप लेफ्ट से क्या? लेफ्ट से 15वां, और राइट से क्या? 15वां। राइट लेफ्ट तो प्लस होता है, तो प्लस में क्या आएगा? 30। कहां से? लेफ्ट से 30वां। अब देखो लेफ्ट से 30वां तो आपने पता नहीं क्या होगा, तो क्या करेंगे? आप 26 कर देंगे इसमें से माइनस, और क्या आएगा? फोर्थ, और फोर्थ पे क्या आता है आपका? डी आपका आता है। देखो ऐसा मैंने क्यों करा? देखो क्या हुआ होगा आपका x y z, ये आपका 24 25 26, ये ऐसा होगा, और आगे दूसरी सीरीज स्टार्ट हो गई होगी, यानी क्या? A B C D, तो 27 28 29 और क्या? 30, तो 30 पे क्या आएगा आपका? डी आएगा। ऐसे जब आप माइनस में जाते हो तो माइनस में भी आप ऐसे जाते हो। समझ में आ गई बात? तो भैया जब कम रहेगा 26 प्लस कर देना, जब ज़्यादा होगा आप 26 माइनस कर देना। समझ में आ गया भाई? किसको दिक्कत तो नहीं आता? आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है बाएं से 25वें के दाएं 10वां। देखो बाएं से, लेफ्ट से 25वां, और भैया दाएं से क्या है? 10वां है। तो भैया राइट लेफ्ट तो प्लस होता है, और प्लस कहां से होगा? 35 आएगा। कहां से? लेफ्ट से। तो भैया 35 जा रहा है, कर दो 26 माइनस। जब आप 26 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 9, और 9 से तो आपका क्या बनता है? आई आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता भाई? अगर हो तो बताओ। समझ में आ रहा है? नोट करें अपने को। ये आपका जे है भाई, ये आई है, ठीक है। चलो आगे आपका कल करेंगे, ठीक है।